बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इमरान रियाज खान जो कि झूठी कहानियां आपको सुनाता है, क्या अब उसके बुरे दिन शुरू हो गए हैं? इससे पहले तकरीबन 1.5 साल पहले उसने जनरल बाजवा पे हमला किया था। बाकायदा जनरल बाजवा के एक रिश्तेदार का नाम लिया था और उस पर करप्शन के इल्जामात लगाए थे। बाद में ये इमरान रियाज खान उस खबर से मुकर गया था और उसने कहा मेरे पास सबूत नहीं है, मैंने ऐसे ही कह दिया था। अब एक बार फिर जनरल बाजवा और फौज पे इमरान रियाज खान ने संगीन इल्जाम लगाया है। ये जो इमरान खान को निकाला गया, अपोजिशन ने अदम एतमाद की तहरीक के बाद निकाला, तो इमरान रियाज खान ने अब खुल के कहा है। बाकायदा वो मैं आपको शॉर्ट सुनाऊंगा, वो वीडियो दिखाऊंगा जिसमें वो कह रहा है कि इस सारे मामले के पीछे 100% फौज इस्टेब्लिशमेंट शामिल थी। इससे पहले एक दावा सामने आया था समी इब्राहिम का, उनके ऊपर केस दर्ज हुआ तो उन्होंने माफी तलाफी शुरू कर दी। उन्होंने कहा मेरा मतलब इस तरह नहीं था, मैं तो कुछ और कह रहा था, अवामी राय का मैं जिक्र कर रहा था। लेकिन अब इमरान रियाज के इस दावे के बाद क्या होने वाला है इसके साथ, वो आप दोस्तों के सामने रखते हैं और साथ साथ आपको बताते हैं। पहले तहरीके इंसाफ हमले कर रही थी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर, अब उन्होंने रुख किया है डीजीआईएसआई जनरल नदीम अंजुम की जानिब, एक वॉल चॉकिंग शुरू कर दी है। कराची में बाकायदा जो है वो तस्वीरें बनाई जा रही हैं और कहा यह जा रहा है कि न्यूट्रल जानवर होता है। बाकायदा उसमें जो आईएसआई का निशान है मारखोर, उसकी तस्वीर बना के ये जाहिर करने की कोशिश की जा रही है कि शायद जो मारखोर है अब वो बकरी बन चुका है। वो क्या तफसील है वो भी आप दोस्तों के सामने रखते हैं और आपको बताएंगे इमरान खान जो लाडला है, सबका लाडला है, वो जो कि उसकी मर्जी है वो कहता रहे, जिसको चाहे वो गाली दे, जिसको चाहे वो तोहमत लगाए, जिस पर वो इल्जाम लगाए, उसके खिलाफ कुछ नहीं होना। अब जो ये एतराज करता था कि रात को अदालतें क्यों खोली, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रात के तकरीबन 10 बजे एक प्रेस रिलीज जारी की है और उस प्रेस रिलीज के मुताबिक अब एक सो मोटो नोटिस लिया गया है इमरान नियाजी की ख्वाहिश पर। वो क्या है वो भी आपके सामने रखते हैं। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो बाखबर रहना चाहते हैं, नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो दबाइए, साथ घंटी का निशान है उसको दबाइए ताकि आप बाखबर रह सके और इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। दोस्तों मामला यह है कि इमरान रियाज खान जो कि कई झूठी कहानियां कई लोगों को, पूरे पाकिस्तान को पिछले 2-2.5 साल से सुना रहा है और इस झूठ बोल के, इस झूठ का धंधा शुरू करके इसने बहुत माल भी बनाया है। बड़ा इंकशाफ सामने आया है कि तकरीबन ये माहाना, इसने खुद इकरार किया, ये 2 करोड़ रुपए कमाता है इस झूठे धंधे से, इसीलिए इसका ये धंधा जारी है। लेकिन अब मामला यह है कि इसने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर, फौज पर, एस्टेब्लिशमेंट पे डायरेक्ट इल्जाम लगाया है और इल्जाम इसने यह लगाया है कि इसको 100% यकीन है, ये कहता है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है, फौज है, वो इस अदम एतमाद की तहरीक के पीछे थी, इमरान खान को निकालने के पीछे थी, अपोजिशन को हुकूमत में लाने के पीछे थी। अब इसने एक यूट्यूब चैनल पे मीडिया से बात की और उसमें इसने गुफ्तगू की, इससे सवालात हुए कि इमरान खान को किस तरह निकाला गया, तो इसने ये कहा कि इस सारे मामले के पीछे फौज और एस्टेब्लिशमेंट का हाथ था। अब अहम बात यह है, आज से 1.5 साल पहले इसी इमरान रियाज खान ने जनरल बाजवा के रिश्तेदार बाकायदा समधी पर एक इल्जाम लगाया था और उसने कहा था पब्लिक टीवी पे बैठ के कि वो जो समधी है जिसको मिट्ठू कहा जाता है लाहौर में, वो जो है वो करप्शन कर रहा है, वो माल बना रहा है। इसने ये टीवी पे बैठ के इल्जाम लगाया था, पब्लिक टीवी पे बैठ के। उसके बाद जब इससे सबूत मांगे गए और उसको कहा गया कि आपने इतना बड़ा इल्जाम एक आर्मी चीफ, सर्विंग चीफ पे लगाया है, उसके रिश्तेदार पे लगाया है, और इसने बाकायदा मिसाल दी कि साबिक जो आर्मी चीफ थे जनरल अशफाक परवेज कियानी, उनके भाई जो है वो पैसा बना रहे थे, उनके भाइयों पर इल्जामात थे। इसी तरह जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, उनके जो समधी हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं मियां मिट्ठू, उन पर ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं। लेकिन बाद में ये हुआ कि ये अपने उन इल्जामात से मुकर गया। इसने कहा मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लिहाजा अब ये मैं बात नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास कोई इसको साबित करने के लिए सबूत नहीं है, दस्तावेजात नहीं है। ये अपने उस बयान से मुकर गया, ये इल्जाम लगाया, मुकर गया। अब मामला यह था कि इस सांप को जिन लोगों ने पाला है, अब ये उन्हें ही डस रहा है, उनके ही खिलाफ ये मुगलजात और बकवास कर रहा है। पहले समी इब्राहिम ने डायरेक्ट इल्जाम लगाया जनरल कमर जावेद बाजवा पे, बाकायदा वीडियो जारी हुई इसकी, उस पर एफआईए ने उसको नोटिस जारी किया। वो अमेरिका में मौजूद था, अमेरिकी शहरी है, वहां से वो वापस आया बाकायदा क्योंकि उसने अपनी जमानत करवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उसने दलील ये दी, कह ये रहा है, उससे जब पूछा जा रहा है कि आप अमेरिकी शहरी हैं, तो ये कहने को वो तैयार नहीं है कि हाँ वो अमेरिकी शहरी है, वो ये नहीं कह रहा।
वो अगर अमरीकी शहरी है तो अपनी अमरीकी शहरियत छोड़े, क्योंकि उसने इमरान खान के खिलाफ साजिश की है इनके मुताबिक, तो अमरीकी शहरियत से उसे दस्तबरदार हो जाना चाहिए समी इब्राहिम को। लेकिन ये नहीं होंगे, क्योंकि ये पैसा बना रहे हैं झूठ का धंधा चला के, डॉलर कमा रहे हैं झूठ का धंधा चला के। अब मामला यह है कि जिस तरह समी इब्राहिम ने इल्जाम लगाया था डायरेक्ट जनरल बाजवा पे, आर्मी चीफ पे, अब इस इमरान रियाज खान ने एक संगीन इल्जाम लगाया है। अब देखना यह है कि इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। लेकिन क्या इल्जाम लगाया है ये मैं आपको सुनवाता हूं, इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि किस तरह अब तहरीक इंसाफ एक मुनज्जम मुहिम चला रही है आईएसआई के खिलाफ, बाकायदा जनरल नदीम अंजुम के खिलाफ। वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, पहले ये सुनिए। तो आपका मतलब एस्टेब्लिशमेंट इसमें इन्वॉल्व थी? 100% इन्वॉल्व थी, एस्टेब्लिशमेंट साथ शामिल थी। तुम्हें क्या लगता है, ये बात पहली दफा मैं कह रहा हूँ, सारी दुनिया रोज कह रही है एस्टेब्लिशमेंट वाज इन्वॉल्व। क्यों आधी रात को अदालत लगी, कभी लगी है? तो आपका इसके मुताबिक आधी रात को अदालत क्यों लगी? क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट मुलव्विस थी, एस्टेब्लिशमेंट इस सारे मामले में शामिल थी। अब मामला यह है कि जो ये तहरीक इंसाफ है, इमरान खान है, बाकायदा जनरल बाजवा के खिलाफ नाम लिए बगैर, नाम नहीं ले रहा, ये नाम लेगा, ये नवंबर के बाद नाम लेगा, अभी इसमें हिम्मत नहीं है कि ये नाम ले, इशारे ये कर रहा है और जिनके बारे में ये कर रहा है वो सब समझ भी रहे हैं। अब ये कह रहा है कि जो साजिश करने वाले थे उनके बारे में मैंने बताया था उस वक्त, जो साजिश को रोक सकते थे, यानी इसकी मुराद इमरान नियाजी की जनरल बाजवा और फौज है, उन्होंने साजिश नहीं रोकी क्योंकि वो साजिश में मुलव्विस थे इनके मुताबिक, इसीलिए उन्होंने नहीं रोकी। फिर ये शहबाज शरीफ पे इल्जाम लगाता है कि वो फौजी जूते जो हैं, बूट जो हैं, उनको पॉलिश कर रहा है, क्योंकि पहले इसको ये ठेका मिला हुआ था। अब ये कहता है कि फौज पर ये इल्जाम लगाता है कि जो शहबाज शरीफ है वो उनके बूट पॉलिश करके आया है, फिर ये सियासत में उन्हें मुलव्विस कर रहा है। फिर ये तकरीरों में अपने कह रहा है कि जो फौज की फैमिलीज हैं, उनके खानदान हैं, वो हमारे लॉन्ग मार्च में आएंगे इस्लामाबाद में, फिर ये फौज को सियासत में घसीटने की कोशिश कर रहा है। तो इमरान नियाजी की जो पूरी सियासत है वो एस्टैब्लिशमेंट के बगैर खत्म है, बिल्कुल खत्म है। इसीलिए ये चाहता है कि फौज को किसी तरह सियासत में घसीटा जाए और अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया जाए। अब मामला ये है, जहां ये आर्मी चीफ जनरल बाजवा पे हमले कर रहे थे, निशाना बना रहे थे, अब इन्होंने वॉल चॉकिंग शुरू की है। और ये वॉल चॉकिंग इन्होंने शुरू की है आईएसआई के खिलाफ। आईएसआई का जो निशान है मारखोर, बाकायदा उसकी एक तस्वीर बना के उसे बकरी बनाने की कोशिश की जा रही है। ये वीडियो फुटेजेस आपको नजर आ रही होंगी। इस वीडियो फुटेजेस में आप देख सकते हैं कि किस तरह जो इनका एमएनए है ये आलमगीर, ये वॉल चॉकिंग कर रहा है, बाकायदा वॉल चॉकिंग कर रहा है और उसमें मुख्तलिफ पेंटिंग कर रहा है, जिसमें बकरी बना रहा है, शेर बना रहा है और मारखोर नीचे है, तीर का निशान है। ये फौज पर हमला कर रहे हैं और फौज को ये बता रहे हैं कि तुम न्यूट्रल नहीं रह सकते, क्योंकि न्यूट्रल जानवर होता है। लिहाजा फौज ने अपने आप को डिस्टेंस किया है, फौज ने अपने आप को सियासत से अलग किया है। लेकिन मामला यह है कि ये जो लाडला है, ये जो तकरीरें कर रहा है, इस पे कोई रोक टोक नहीं है, इसको रोकने वाला कोई नहीं है, इसको पकड़ने वाला कोई नहीं है, इसको खामोश करने वाला कोई नहीं है। नवाज शरीफ ने एक तकरीर की थी तो तमाम मीडिया चैनल्स को कहा गया था कि इसकी तकरीरें नवाज शरीफ की जो है वो बंद कर दी जाए, उस पर पाबंदी लगा दी गई थी। लेकिन इमरान नियाजी की तकरीरें रोकने वाला कोई नहीं है। अब मामला यह है कि इमरान नियाजी अपने जलसों की तकरीरों में कहता है कि रात के 12 बजे अदालतें क्यों खुली। तो अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, लगता यह है कि वो उससे मुतासिर होकर मुबैना तौर पे उन्होंने एक नोटिस लिया है, सो मोटो नोटिस। और वो सो मोटो नोटिस लिया है उन्होंने, जो इंक्वायरियां चल रही हैं, चाहे वो नैब कर रहा है, एफआईए कर रहा है, दीगर इदारे कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा किया गया था कि जो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज हैं उनके केसेस एफआईए ने शायद बंद कर दिए हैं। बाकायदा उस हवाले से एफआईए ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी और कहा था कि जो तमाम केसेस हैं वो अदालतों में चल रहे हैं और अदालतों में जिस तरह चल रहे हैं उसी तरह चलेंगे। अब मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो प्रोसिक्यूशन है, जो अदालतों में केस लड़ते हैं और अदालतों के सामने अपने दस्तावेजात और दलाइल देते हैं, उन्हीं को कटहरे में ला खड़ा किया है और कहा है कि वो जो है वो ये मामलात आगे चलाएं, वो बंद नहीं कर सकते हैं, चाहे उनके पास शवाहिद हैं चाहे नहीं है। साथ साथ जो नैब चेयरमैन है उनकी मुद्दत अगले माह खत्म होने वाली है और जो मौजूदा हुकूमत है, जो इत्तेहादियों की हुकूमत है, वो नैब कवानीन में तरमीम करना चाहती है। उसके ऊपर भी अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने लाडले की सुनी है और इस लाडले के जो कहना था कि रात को अदालतें क्यों खुलती हैं, तो अब रात ही के वक्त में नोटिस लिया गया है। लेकिन इस लाडले को अब ये बहुत अच्छा लग रहा होगा क्योंकि इसकी मर्जी का है, जो इसकी मर्जी का फैसला आ जाए वो उसको जो है वो ये सराहता है, बाकायदा शुक्रिया अदा करता है। जो इसके खिलाफ फैसला आ जाए ये लान तान करना शुरू कर देता है, गालियां देना शुरू कर देता है। यही 5 जजेस जिन्होंने अब 62, 63A
जो कानून था उस पर फैसला दिया 5 जजेस ने, यही वो 5 जजेस थे जिसने जब इस नियाजी ने असेंबलियां तोड़ी थी उसके खिलाफ फैसला दिया था। तो इन्हीं जजेस को ये लानतें देता था, इन्हीं जजेस को कहता था रात को अदालतें क्यों खोली हैं। इन्हीं जजेस ने, इन्हीं 5 जजेस ने जब 63A जो मुनर्रिफीन है उनके हवाले से फैसला दिया तो ये उनका शुक्रिया अदा कर रहा था। तो ये इस नियाजी की हकीकत है, ये इस नियाजी के 2 चेहरे हैं जो अवाम के सामने अब आ रहे हैं। और अवाम बाशऊर है, ये कुछ यूतियां हैं जिनका दिमाग नहीं है, जो दिमाग से सोचते नहीं है बेचारे, जिनको जिस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाए ये उसी के पीछे चलते रहते हैं और दिमाग से सोचते नहीं है। जो इमरान नियाजी कह रहा है वो पहले क्या कहता था वो उनको याद नहीं रहता, जो अभी कह रहा होता है वही उनको सुनाई देता है। तो इनके पास ये दिमाग और सोच से आ रही है। लिहाजा इमरान नियाजी एक फ्रॉड था, एक फितना है, इसको जो है वो बंद करना होगा, इसको जो है वो खत्म करना होगा और इसके गले में पट्टा डालना होगा। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो बाखबर रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप दोस्तों के बाद नोटिफिकेशन आए। इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।